Oh God, Tanya, we are looking like अप्सरा. Oh God, Tanya, we are looking like अप्सरा. कसम से जब हम नीचे उतरेंगे ना तो सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी. हाँ दीदी, वो गांव वाली बहन जी तो हमारे सामने फीकी चाय लगेंगी. चलो जलवा दिखाते हैं. दोनों हॉल में पहुंचती हैं। हॉल में मेहमान भरे हैं। भाई, ये नताशा या एनाबेल गुड़िया, ये शादी में आई है या हेलोवीन पार्टी में? मैं तो डर गया यार। चुप कर भाई, मेरी वाली को देख, ऐसा लग रहा है जैसे पेंट की दुकान में गिर गई हो। पापा जी देख रहे हैं, बेइज्जती हो गई आज तो। हे भगवान, ये घर की बहुएं हैं मेरी या रामलीला की पात्र, क्या दिन देखना पड़ रहा है। वहीं जो गौरी और मीरा थी, उन्होंने बहुत नॉर्मल मेकअप किया हुआ था और बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी। चिंकी की भी दुल्हन के जोड़े में बहुत अच्छी लग रही है। अरे सरोज, देख तो सरा, ऐसा लग रहा है जैसे बंदरिया के मुंह पर किसी ने गुलाल पोत दिया हो. ची ची ची, शादी का घर है, कोई सर्कस थोड़ी ना है. सही कह रही हो बहन, मुझे तो लगा कोई नाटक मंडली आई है. और कपड़े देख, साड़ी है या रुमाल लपेटा है, नाक कटवा दी कावेरी की. हाँ यार, हद होती है फैशन की भी. मुझे तो पहले ही मॉडर्न लगती थी, पर आज तो ओवर हो गया. इतना थोपा हुआ चेहरा, इससे अच्छी तो वो गौरी और मीरा है, बिना मेकअप के भी कितनी प्यारी लग रही है. तानिया, मेरे फेस पर बहुत तेज जलन हो रही है. उफ, जैसे किसी ने मिर्ची रगड़ दी हो. मेरा चेहरा भी जल रहा है. धीमे धीमे तान्या और नताशा का चेहरा बहुत बेकार लगने लगता है। हाय दैया, देखो देखो, इनका चेहरा कितना बेकार लग रहा है. कैसी डरावनी लग रही है. अरे बच्चों को दूर रखो इनसे, बच्चे डर जाएंगे. भाभी, ये क्या ड्रामा है? आज मेरी शादी है और आपने ये क्या तमाशा बना रखा है? सब लोग आपके भूतिया चेहरे पर हंस रहे हैं. प्लीज जाओ यहाँ से. यार, हमने तो महंगा मेकअप करवाया था जिससे हम अच्छा लगे, लेकिन पता नहीं ये क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा. तभी गौरी और मीरा उनके पास आती है। आप दोनों लंबा घूंघट कर लीजिए जिससे कोई आपका चेहरा नहीं देख पाएगा. तान्या और नताशा गौरी की बात मानकर लंबा घूंघट कर लेती हैं, जिसे कोई उनका चेहरा देख नहीं पाता। अरे ये क्या चमत्कार हो गया? अभी तो हीरोइन बनी फिर रही थी, अब एकदम सती सावित्री बन गई. चलो, देर आए दुरुस्त आए, घूंघट में ही भलाई है इनकी. ये शादी खत्म हो जाए फिर देखती हूँ मैं इन दोनों को. तमाशा बना कर रख दिया है मेरा. समय बीतता है और शादी खत्म हो जाती है। नताशा और तान्या का चेहरा बहुत बेकार हो चुका है। चेहरे पर फुंसी और लाल धब्बे आ चुके हैं। ओह गॉड, मेरा चेहरा ये क्या हो गया? दीदी, मुझे तो खुजली हो रही है. उस मेकअप आर्टिस्ट ने एक्सपायर प्रोडक्ट यूज किए थे मेकअप करने के लिए. ये उसी का नतीजा है दीदी. तभी दरवाजे पर गौरी और मीरा आती हैं। उनके हाथों में पीतल की कटोरियां हैं। घबराइए मत, ये नीम, चंदन और घर की पीसी हल्दी का लेप है. हमारी दादी कहती थी ये लेप चेहरे की सारी गर्मी खींच लेता है. थोड़ा ठंडा लगेगा पर आराम बहुत मिलेगा. क्या है ये? कितनी अजीब स्मेल आ रही है. मुझे ये गोबर जैसा लेप नहीं लगवाना, प्लीज मुझे मेरा जेल ही दे दो. दीदी, वो फैंसी जेल और क्रीम ने ही तो आपका ये हाल किया है. कभी कभी कड़वी दवा ही जान बचाती है. बुरा मत मानिएगा, पर ये चमड़ी भी सांस लेना चाहती है. अगर हम रोज इस पर पेंट की परत चढ़ा देंगे तो ये बेचारी दम घुटकर मर जाएगी ना. सही कह रही हूँ मीरा, भगवान ने आपको इतना सुंदर रूप दिया है, उसे किसी फिल्टर की जरूरत नहीं है. असली सुंदरता तो नेचुरल ब्यूटी है. मेकअप करना अच्छा है पर रोज रोज करना ठीक नहीं है, इससे हमारी स्किन भी खराब हो सकती है. हम भी मेकअप करते हैं, लेकिन हम रोज रोज ज्यादा मेकअप नहीं करते, नॉर्मल मेकअप करते हैं. गौरी, मुझे माफ कर दे, मैं कितनी बड़ी बेवकूफ थी. मैं हमेशा तुम्हें गंवार और बहन जी समझती रही, पर आज मुसीबत में तुम ही काम आई. अरे बस भी करो, कभी खुशी कभी गम का इमोशनल सीन क्रिएट मत करो. हम सब एक ही घर की बहुएं हैं, अपने तो अपने होते हैं. अब आप दोनों इस लेप को लगा लीजिए, कुछ ही दिनों में आपका चेहरा ठीक हो जाएगा. कुछ दिन बीत जाते हैं। तान्या और नताशा का चेहरा पहले जैसा हो चुका था। सुबह का समय था। कावेरी देवी और हरिशंकर जी नीचे नाश्ता कर रहे थे। तभी चारों, गौरी, मीरा, नताशा और तान्या वहां आती हैं। चारों ने सिंपल साड़ियां और नॉर्मल मेकअप किया हुआ था। चारों बहुत सुंदर लग रही थी। हे भगवान, आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या? सुनिए जी, देखिए तो हमारे घर में ये सावित्री और सीता कौन आ गई है. मम्मी जी, हम ही हैं आपकी नताशा और तान्या. सच्ची? मुझे तो लगा मेरी आंखों का धोखा है. अरे आज तो मेरी चारों बहुएं सचमुच चांद का टुकड़ा लग रही है. नताशा और तान्या, कसम से उस एशियन पेंट्स की बाल्टी मतलब हैवी मेकअप के बिना तुम दोनों कितनी प्यारी लग रही हो. थैंक यू मम्मी जी, वो लेप ने जादू कर दिया. हमें समझ आ गया कि रोज रोज चेहरे पर पुट्टी भरने से दीवार मेरा मतलब चेहरा खराब ही हो जाता है. अरे बिल्कुल सही, इसे कहते हैं देर आए पर दुरुस्त आए. अरे जो चमक हमारे चेहरे की है वो किसी पार्लर की क्रीम में कहाँ है. देख लीजिए बाबूजी, मैंने कहा था ना ये लोग बिना मेकअप के कितनी ज्यादा सुंदर लगती है. आज तो नजर उतारनी पड़ेगी इनकी.
हाँ हाँ जा, नजर उतारने का सामान ले आ, कहीं मेरी ही नजर न लग जाए। चारों बहुएं किचन में हैं और साथ में ही काम कर रही हैं और बातें भी करती जा रही हैं। अच्छा गौरी, सच सच बता, वो लेप में तूने क्या मिलाया था? कहीं कोई जादू टोना तो नहीं किया था? रातों रात मेरा दिमाग ठिकाने आ गया। जादू तो हमारे प्यार का था, और वैसे भी हम गांव वाले देसी इलाज करते हैं, चाहे वो चेहरे का हो या अक्ल का। सही कह रही हो, पहले हम सोचते थे कि कौन सा फाउंडेशन बेस्ट है, और अब सोच रहे हैं कि आज खाने में तड़का कौन सा बेस्ट लगेगा। लाइफ कितनी चेंज हो गई है ना। हाँ यार, वो पार्लर वाली गॉसिप से तो वो किचन वाली बातें ज्यादा अच्छी है। कम से कम यहाँ सुकून तो है, और वैसे भी अब नमक और चीनी का फर्क समझ आ गया है मुझे। मेकअप करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये बस समय समय पर अच्छा लगता है। सही कहा। ये सब अब हम सब साथ हैं, और हाँ, जब कोई बड़ी पार्टी होगी ना या कोई फंक्शन होगा तो हम सब साथ में मेकअप करेंगे अच्छे से। चारों एक साथ जोर